अगर तुम भी अपने फंडेड अकाउंट को फेल करते जा रहे हो ये तुम्हारी बैड लक तो बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि तुम कुछ मिस्टेक्स कर रहे हो। बहुत सारे बिगनर या न्यू ट्रेडर्स जो कि मार्केट में आते हैं और वो बस इसी माइंडसेट से आते हैं जब वो फंडेड अकाउंट ले चुके होते हैं कि बस ये मेरे पास स्ट्रेटजी है और इस स्ट्रेटजी को फॉलो करके मैं तो ये अकाउंट पास कर लूँगा और इससे पे आउट भी ले लूँ। वो एक बिगिनर माइंडसेट होता है। एक इंटरमीडिएट या एक्सपर्ट ट्रेडर माइंडसेट क्या होना चाहिए कि मुझे डिसिप्लिन रहना है, मुझे कंसिस्टेंट रहना है और मुझे पेशेंस के साथ अपने सेटअप का वेट करना है। तो अब हम उन मिस्टेक्स को देख लेते हैं कि एक बिगिनर आता है, वो फंडेड अकाउंट लेता है, वो क्या क्या मिस्टेक करता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, उसके पास तो एक स्ट्रेटजी तो लाजमी से ही होती है। अब उसको स्ट्रेटजी पे रिजल्ट नहीं मिलते। फॉर एन एग्जांपल, आपने एक ट्रेड प्लेस कर दी गोल्ड के ऊपर और वो लॉस में चली गई, ठीक है। लॉस में जाने के बाद अब वो क्या करेगा, वो अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर देगा। वो बोलेगा शायद स्ट्रेटजी में कोई इशू होगा, लेकिन स्ट्रेटजी में इशू नहीं होता। मार्केट हर बार तो आपकी स्ट्रेटजी को रिस्पेक्ट नहीं करेगी, कभी कभार SL डे भी आता है। स्ट्रेटजी चेंज करना एक बिगिनर की सबसे बड़ी गलती होती है, जिसके बाद वो और भी लॉसेस लेता है। फंडेड अकाउंट को जल्दी से पास करना, बहुत सारे लोग आते हैं और बोलते हैं कि हमने बस फंडेड अकाउंट को जल्दी से पास करना है, पास करने के बाद हम जल्दी से पे आउट ले लें। भाई साहब, लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना कि फंडेड अकाउंट को पास करने के लिए आपकी स्पीड बिल्कुल जो है तो एक मेंढक की तरह होनी चाहिए। बिल्कुल स्लो आपने स्टेप वाइज चलना है, बिल्कुल ऐसे नहीं चलना, बल्कि आप लोगों ने जिस तरह मार्केट मूव करती है इसी तरह आपने स्टेप वाइज चलना है। हर एक स्टेप को लेकर चलना है। आप लोग ओवर रिस्किंग करते हैं, उसको किस तरह से हम ओवरकम कर सकते हैं, जो कि एक बिगिनर आके मार्केट में लाजमी करता है। रिवेंज ट्रेडिंग को आप लोग किस तरह अवॉइड कर सकते हैं, आप लोगों ने एक रूल अपना सेट करना है, नोटबुक पे लिख लेना है कि 1 ट्रेड अ डे। सही है, जब आप लोग 1 ट्रेड अ डे लेंगे देन यू विल नेवर ब्लो योर अकाउंट। भाई 1 ट्रेड अ डे आप लोगों ने ये रूल रखना है, आपका ये रूल होना चाहिए। आपने कॉपी पेन लेनी है, ये रूल लिखना है और आपने जब ट्रेडिंग करने लग जाओ उस रूल को पढ़ना है कि मैंने मार्केट में आना है और मैंने एक ही ट्रेड लेनी है। इससे होगा क्या, आपकी कभी भी रिवेंज ट्रेडिंग के ऊपर आप नहीं आएंगे, कभी भी आप ओवर रिस्किंग नहीं करेंगे और आप अपने सेटअप का पेशेंस से वेट करेंगे। ऐसा क्यों होगा पेशेंस से वेट करोगे, क्योंकि आपका रूल होगा कि मैंने एक ही ट्रेड लेनी है और वो ट्रेड आप लोग अपने प्रॉपर सेटअप के ऊपर लेना पसंद करेंगे। ये रूल है, दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट रूल भाई साहब, जो कि आपके अकाउंट को जो है तो वो अच्छा सरवाइव करवा सकता है। 1 ट्रेड अ डे कि हमारा अकाउंट ग्रोथ की तरफ किस तरह जाएगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है हमारी रिस्क मैनेजमेंट, कि फंडेड अकाउंट को ट्रेड करने के लिए आपकी रिस्क मैनेजमेंट क्या होनी चाहिए। अब बहुत सारी रील्स आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे देखी होंगी और वो कहते हैं कि आप लोगों ने बस फास्ट से 1 या 2% रिस्क करना है अपने अकाउंट पे और आपने अकाउंट को जो है पास करना है। अब 1 और 2% 5K के अकाउंट को हम लेकर चलें तो 1 या 2% कितना बनता है, 1% $50, 2% हमारा बनता है $100। हमारा ड्रॉ डाउन कितना होता है, एक दिन का होता है, वो होता है $200। मैक्सिमम हमारा कितना होता है, $400। अब हम इसी को एग्जांपल लेके चलते हैं। अगर आपकी स्ट्रेटेजी है जी 60% विन रेट वाली, आपके 4 बैक टू बैक लॉसेज आ जाते हैं, सो आपका अकाउंट तो गया अगर आप 2% रिस्क कर रहे थे। एंड अगर आप बिगनर हो तो आपके लिए बिगनर फ्रेंडली मैं आपको एक एडवाइस देता हूँ कि आपने $40 रिस्क करना है, जो मेरी एक स्ट्रेटजी है जिसको मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ। $40 में रिस्क करता हूँ, मेरी स्ट्रेटजी है 1:2 की एंड मेरा जो है रिवॉर्ड वो $80 आता है। अब इसके ऊपर भी मैं आपको एक सेफेस्ट प्लान बताता हूँ कि आप लोगों ने किस तरह जो है तो 1:1 पे आप लोगों ने अपनी ट्रेड को रिस्क फ्री करना है, जो एक बेस्ट स्ट्रेटजी मैं यूज़ कर रहा हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल, आपने यहाँ पे जो है तो गोल्ड के ऊपर ट्रेड ले ली और आप लोगों ने रिस्क कर दिया जी $40 और आपका SL है $40 और रिवॉर्ड है आपका $80, मीन्स 1:2। सही हो गया, आप लोगों ने 1:2 की यहाँ पे ट्रेड ले ली। अब आप लोगों ने यहाँ से रिस्क कैलकुलेट करना है, आपका बन रहा है जी 150 पिप्स बन रहा है और 150 पिप्स पे आपका लॉस बन रहा है $40 आपका SL। अब आपने यहाँ पे देखना है कि आपके 150 पिप्स कहाँ पे बन रहे हैं, आपके 150 पिप्स यहाँ पे बन रहे हैं। जैसे ही मार्केट यहाँ तक इस पॉइंट तक आएगी, आप लोगों का जो है 1:1 हो जाएगा, मतलब कि $40 आप लोगों का प्रॉफिट हो जाएगा। जब मार्केट आपका पूरा कंप्लीट करेगी आपका हो जाएगा 1:2, मतलब कि $80। अब जैसे ही मार्केट 1:1 तक आए, मतलब आपका $40 जो आपने रिस्क किया था वो आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा हो, आपने अपना SL उठा के ब्रेक इवन कर देना है।
अब इससे आप लोगों को जो है तो लॉन्ग टर्म में बेनिफिट क्या होगा, अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स कर जाती है सो आप लोगों का जो है तो वो ट्रेड आपकी कॉस्ट पे ही काट हो जाएगी, मतलब कि आप लोगों की ब्रेक इवन हो जाएगी, $0 आपका लॉस होगा। लेकिन अगर ट्रेड यहाँ से ऊपर की तरफ चली जाती है सो आपका 1:2 मतलब $80 हिट हो जाएगा। अब ये एक आपको आपके फंडेड अकाउंट को सरवाइव करवा सकती है ये स्ट्रेटजी। अगर आप लोग अप्लाई करते हैं 1:1 के ऊपर आप लोग ब्रेक इवन कर देते हैं, अगर मार्केट अपनी डायरेक्शन में जाती है प्रॉफिट नहीं जाती तो आप लोगों का लॉस भी नहीं होगा। इससे क्या होगा, ब्रेक इवन करने से आपके अकाउंट के सरवाइव करने के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। सो इसी को आप लोगों ने रिस्क रिवॉर्ड लेके चलना है। 1:2 $40 रिस्क करना है, $80 रिवॉर्ड। 1:1 पे आप लोगों ने अपनी ट्रेड को ब्रेक इवन कर देना है एंड इससे आपको गारंटी देता हूँ कि आपके लॉसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे एंड आपकी प्रॉफिट की रेंज जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। सो इससे आप लोग जो है अपने टारगेट को काफ़ी अच्छे तरीके से हिट कर सकते हैं अगर आप इन सारे रूल्स को फॉलो करते हैं। ये जो रूल्स मैंने आपको बताए, एक ट्रेड आपने एक दिन में लेनी है, प्रॉपर आपने सेटअप के ऊपर लेनी है, आपकी एक ही स्ट्रेटजी होनी चाहिए और आप लोगों ने अकाउंट को पास करने के पीछे नहीं भागना, बल्कि आप लोगों ने अपने रूल्स को जो है तो वो ब्रेक किए बगैर ट्रेड करनी है। मतलब कि आपकी अगर एक दिन में एक ट्रेड का रूल है सो आप लोगों ने उसको कभी भी ब्रेक नहीं करना, बेशक आपको बहुत अच्छा सेटअप मिल रहा हो, आप लोगों ने एक दिन में एक ही ट्रेड लेनी है। उससे होगा क्या, आपका जो है तो वो लॉन्ग टर्म के लिए डिसिप्लिन बिल्ड हो जाएगा, आप कंसिस्टेंट ट्रेडर बन जाओगे और आपके अंदर पेशेंस आ जाएगा। अगर आप ये तीन चीज़ें किसी ट्रेडर में आ जाएं सो उसको जो है तो लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है। अगर आपके पास लाइव अकाउंट आ जाता है, आपके अंदर ये तीन वाली हैबिट्स हैं, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और पेशेंस, सो यू विल बिकम अ वेरी गुड ट्रेडर। तो यहीं तक थी हमारी वीडियो। आई होप कि आप लोगों को ये पॉइंट समझ में लग गए होंगे और इन्हीं को अगर हम फॉरवर्ड करते हैं सो अपने दिमाग से निकाल देते हैं सो यही हमारे सबसे बड़े अकाउंट किलर होते हैं। तो अगर आप लोगों ने भी फंडेड अकाउंट परचेज करना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फर्स्ट अकाउंट आप लोगों को मिल जाते हैं GFT की तरफ से और 5K वाला अकाउंट आप लोग स्टेप्स का यहाँ से परचेज कर सकते हैं। अगर आप लोग मेरे लिंक्स अकाउंट परचेज करेंगे सो आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम फेस होगी तो मैं उनकी जो है तो सपोर्ट टीम से बात कर सकता हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।